बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त शहर इक़्तिदार में शहबाज शरीफ के इस्तीफे की बात चल पड़ी है। इस हवाले से तारीख भी और वो एस्टिमेटेड टाइम भी जब शहबाज शरीफ मुस्ताफी हो सकते हैं, वो भी इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी के सहाफती हलकों और सियासी हलकों में गर्दिश करना शुरू हो चुका है, टाइम फ्रेम भी। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहां पर एक बारीक लाइन है, क्योंकि कुछ लोग इसे इबारत कर रहे हैं कि गालिबन पीटीआई के रूपोश रहनुमा सामने आना शुरू हो चुके हैं और एक ऐसा मरहला बन चुका है जब पसे पर्दा मामलात तय हो रहे हैं, शहर इक़्तिदार में पसे पर्दा बंद कमरों के पीछे मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन आई पर्सनली थिंक, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है वो ये है कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन दो चीजों के दरमियान, एक शहबाज शरीफ की हुकूमत के घर जाने और दूसरा पीटीआई के साथ मामलात तय होने। ये पूरा मंजरनामा जरा मैं आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करता हूं और अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उन्हें भी हम इस इक्वेशन में डाल के ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त होने क्या जा रहा है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। कुछ लोगों को ये सहाफत पसंद ही नहीं है, उन्हें तो तर्जुमान चाहिए, उन्हें तो टाउट चाहिए, तो वो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं। ये असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप ये वीडियो लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नाज़रीन करम, सबसे पहले आपने दो तीन चीजें समझनी है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कश्तियां जला चुकी है। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी और जिस तरह के एक बयानिए पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है, और स्पेसिफिकली अगर हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिस्पांस देखें, तो हमें यह बात समझ आ जाती है कि अगर पसे पर्दा मामलात तय होने की कोई उम्मीद भी थी तो वो दम तोड़ जानी चाहिए। जरा सा भी अगर कोई पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को, पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर को समझता है तो वो ये बात बड़े तसल्ली से, बड़े इत्मीनान से, बड़े वसूख से कह सकता है। लेकिन जाहिर बात है, एक मिसाल ये भी मिलती है आपको तारीख में कि इससे पहले मौजूदा आर्मी चीफ और मौजूदा DGI को मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार करार देने वाले लास्ट जो इससे पहले हमारे पास माजी करीब में मिसाल मिलती है वो नवाज शरीफ साहब की मिलती है। उन्होंने गुजरांवाला जलसे में कहा था जनरल बाजवा और जनरल फैज, तुम इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदार हो। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की तकारीर पर मीडिया पर पाबंदी भी लग गई थी। लेकिन रगड़ा जो था वो शॉर्ट टर्म था और लॉन्ग टर्म में वही बाजवा साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को वापस भी लेकर आ गए। प्रेशर जो है अपेरेंटली ये लगा के काम कर गया। तो कुछ लोग उस थ्योरी को भी मानते हैं कि ये भी एक टैक्टिक होती है। लेकिन अब जरा आप लेटेस्ट हैपनिंग्स को समझें। रऊफ हसन साहब के ऊपर कातिलाना हमला, उस हमले के बाद हम्माद अजहर का फौरी तौर पर मंजर आम पर आ जाना और यह भी ऐलान करना कि बाकी रहनुमा जो है वो भी बाहर आएंगे, हम्माद अजहर। लेकिन अब ये आप समझें कि जो लोग ये कह रहे थे कि जी हम्माद अजहर साहब बाहर आ गए, ये भी कोई डील और ऐसा, अब आप समझें इन चीजों को। हम्माद अजहर साहब आए इस्लामाबाद पुलिस की पूरी नफरी ये जानते बूझते हुए भी कि UN का वफ्द इस वक्त F8 वाले दफ्तर में मौजूद है, वहां पर पहुंच गई। पाकिस्तान की रुसवाई, पाकिस्तान की बदनामी है ना कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है आपके मुल्क के अंदर। लेकिन ये सब कुछ हुआ। अब इसके बाद आप देखें कि इमरान खान साहब ने यह भी स्टेटमेंट दी कि हम्माद अजहर और मियां असलम बाहर आए, पंजाब को मोबिलाइज करें और इस सब में अगर उनसे स्टेटमेंट्स ले ली जाती हैं तो हम वो स्टेटमेंट्स मानेंगे ही नहीं। खान साहब ने ये लेवरेज दे दी है, खान साहब ने ये एक ऑफर दे दिया है कि जो भी बंदा बाहर आता है और अगर उससे कोई स्टेटमेंट ले ली जाती है गन पॉइंट पर, तो वो स्टेटमेंट हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। वो ना अवाम उसके ऊपर कान धरेगी, ना हम उसे समझेंगे, उसे हम खातिर में ही नहीं लाएंगे। लेकिन मुराद सईद साहब वाला मामला, यहां से आपको समझ आएगी कि इमरान खान साहब ने हुक्म अब यही जारी किया है कि मुराद सईद को बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुराद सईद की जिंदगी को खतरात लाहक है। मुराद सईद वाला मामला इतना सादा नहीं है जितना बाकी लोगों का है। ऑल्दो मुराद सईद अवाम को जिस तरह से KP में मोबिलाइज कर सकते हैं, इमरान खान के सबसे बावफा साथी का अगर आप मुझे कहें एक का नाम बता दें, सिर्फ एक ही रह गया, तो मैं मुराद सईद मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रियलिटी है। अब ये सारी की सारी चीजें अगर आप जरा अपने जहन नशीन रखें और बैक एंड पे अपने जहन में रखें तो आपको समझ लग जाएगी कि ऑल इज स्टिल नॉट वेल। अब कल नाज़रीन किराम क्या हुआ कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो CDA है, उसने इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन करते हुए PTI सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया और दफ्तर को सील कर दिया। ऑपरेशन से कबल PTI ने PTI सेक्रेटेरिएट जाने वाले तमाम तर रास्तों को बंद कर दिया। CDA ने
ऑपरेशन के दौरान पीटीआई सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया और तहरीक इंसाफ का दफ्तर सील किया। सीडीए ने तहरीक इंसाफ के दफ्तर को सील करने का हुक्मनामा भी चिस्पा कर दिया और उसके ऊपर यह लिखा हुआ था, दिस प्रेमिसेस हैज बीन सील्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंफर्मिंग यूज। और इस सब के अंदर पहले यह भी बताया गया और साथ प्लस पेन से इसके ऊपर लिखा गया नोटिस के ऊपर प्लस बिल्डिंग वायलेशंस। ये डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल सिटी सीडीए जो हैं उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर साइन की और 23 तारीख जो है इसके ऊपर डाली गई है। सीडीए का मौकफ यह है कि बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खात्मे के लिए यह ऑपरेशन किया गया। सीडीए का कहना है कि सेक्टर G84 में वाकई प्लाट सरताज अली नाम के शख्स को अलॉट है। दौरान ऑपरेशन पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हुई। इस दौरान पीटीआई के कुछ कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया। दूसरी जानिब सेक्रेटेरिएट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने सीडीए के इकदाम के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान भी किया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हमारे पास सेक्रेटेरिएट पर तजावुजात के हवाले से कभी कोई नोटिस नहीं आया। सीडीए एहलकारों से पूछा कि कोई ऑर्डर है तो दिखाएं, मगर वो नहीं दिखा सके। तजावुजात थी तो हमें बताते, हम खुद उन तजावुजात को गिरा देते। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि सीडीआई की कार्रवाई के मामले को असेंबली में उठाएंगे। सीडीए की कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि आप देखें कि जो वीडियोज आई हैं उनके ऊपर पुलिस वालों के पास डंडे भी हैं और तशद्दुद भी आमिर मुगल पर हो रहा है। लेकिन जी अब इन्होंने एक एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी आमिर मुगल साहब के खिलाफ और आमिर मुगल जो है उन्हें भी पुलिस उठाकर ले गई। और पीटीआई सेंट्रल ऑफिस में गुज़श्ता रात ऑफिस गिराने की कोशिश के दौरान फिलफौर पहुंचने वाले आमिर मुगल जो कि पीटीआई इस्लामाबाद के सदर हैं, उनके खिलाफ इल्जाम यह है कि लोहे के रॉड से हमला हमरा 20-25 दीगर नामालूम ने किया पुलिस के ऊपर और 780A यानी कि दहशतगर्दी की दफात के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इन्होंने जेल जाते हुए भी इमरान खान साहब के लिए वीडियो पैगाम जो है वो जारी कर दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, और पहले पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत नहीं दी गई थी, फिर जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसे भी इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत नहीं दी गई, उसके खिलाफ भी आमिर मुगल साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। तो ऑल इज नॉट वेल। कम से कम ये चीज आप अपने जहन से निकाल दें कि इस्लाम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एक जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा चंक है जो ये क्लेम कर रहा है कि जी पीटीआई के मामला तय हो गए। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत खतरे में, और वो शहबाज शरीफ साहब अगर घर जाते हैं तो वो ये तासुर पहले से बनाना चाहते हैं कि जी शायद गालिबन कोई डील है, कोई सेटलमेंट है। अब आप एक और डेवलपमेंट ये देखें कि SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कोई नहीं बुलाया गया। इस बात से आप अंदाजा कर लें कि मामलात किस कदर कशीदा हैं। बल्कि मुजम्मिल असलम साहब जो हैं उन्होंने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी के इजलास में वजीर आला KP को मदऊ ना करने को सूबाई मशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने अवामी मैंडेट की तौहीन करार दिया और उन्होंने कहा कि जी एपिक्स कमेटी इजलास में वजीर आला KP को ना बुलाना बुग़्ज़ है। और इन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को एपिक्स कमेटी में इजलास ना बुलाना अवामी मैंडेट की तौहीन है। और फॉर्म 47 वाले एक ही हुकूमत पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 पे बनी, लेकिन आप समझें मामलात की संगीनी को कि आप वजीर आला KP को उस एपिक्स कमेटी में ही नहीं बुला रहे जो SIFC एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और उसमें आई थिंक उसे मुतनाज़ा हुकूमत को शहबाज शरीफ साहब को नहीं करना चाहिए था। अब एक जानिब अब जरा आपने चीजों को समझना है, एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ये जो मौलाना साहब भी एड अप हो रहे हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम गेन करती जा रही है, ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बन रहा है, इससे खतरा है। अच्छा, दूसरा खतरा जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मैच ऐसा संगीन पड़ा हुआ है कि इससे पहले ना हमने सोचा, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो इस तरह से स्टैंड लेगी और इस तरह से टफ टाइम देगी। ये भी हो गया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी आंखें दिखाना शुरू हो गई है। अब गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने मरियम नवाज की हुकूमत की जानिब से जो हतके इज्जत का बिल पंजाब असेंबली से इन्होंने अफरा तफरी के अंदर पास करवाया, वो बिल वापस भिजवाने का भी इम्कान जाहिर हो चुका है। और उन्होंने हामिद मीर के शो के अंदर पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने नून लीग की जो गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर मरियम की, जिन्होंने एक मुतनाज़ा कानून पास किया जिस पर जो सहाफत का और जमहूरियत का गला घोंटने के मुतरादिफ है, जिसका ये गलत इस्तेमाल करेंगे। हतके इज्जत अच्छी चीज है, होना चाहिए, किसी की पगड़ियां उछालने की ना मुझे इजाजत है ना आपको इजाजत है, लेकिन जाहिर बात है इसके कानून का मकसद, इसकी टाइमिंग और इसका यूज जो इन्होंने करना है, बल्कि मिसयूज जो करना है, उसके ऊपर साफ ही बात कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी टफ टाइम हो गया, बाकी सारे पहले ही आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन असल शहबाज शरीफ साहब के लिए जो प्रॉब्लम है, आप ये देखें कि वो UAE के दौरे के ऊपर भागे भागे गए, सऊदी अरब को कॉलिंग कर रहे हैं और सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। IMF जो है वो कहती है कि जी आप अपने सारे मामलात उस तरीके से करें, बजट तक आपने हमारे साथ बैठ के बनाना है। यानी बजट जो है, आप अंदाजा करें कि IMF क्या कह रही है कि आपने हमारे साथ बैठ के बजट बनाना है। और इस बजट के अंदर इमरान खान साहब पहले ही ये पेशगोई कर चुके हैं कि लोग भरे पड़े हैं और लोग इस वक्त तपे पड़े
ہیں لوگ اس وقت اتنا غصے میں ہیں کہ کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اور جون جولائی کے اندر جس طرح سے مہنگائی اور جو باقی چیزیں ہونی ہیں وہ اس حکومت سے کنٹرول نہیں ہو سکنی، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو جی بی میں اور پھر اے جے کے میں آزاد جموں کشمیر میں حالات بنے وہ پاکستان کے طول و عرض میں بن جانے، یہ عمران خان صاحب کی پیش گوئی ہے۔ اب وہ اسی تناظر میں گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دینا چاہ رہے ہیں کہ یہی ٹائم ہے موبیلائز کرنے کا، اور اگر مولانا ایڈ اپ ہو جاتے ہیں انیشل بندے لا کے رکاوٹیں وہ توڑ دیں گے، باقی بندے ویسے ہی نکل آئیں گے، اور اس میں صرف پی ٹی آئی تک بات نہیں رہے گی، ان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ مہنگائی کے ستائے لوگ بھی نکلیں گے۔ اب یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن نصرت جاوید صاحب چونکہ آلریڈی یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہہ چکے ہیں، چین کے حوالے سے بھی صحافی یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ چین بھی لفٹ نہیں کرا رہا شہباز گورنمنٹ کو، اور انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان جو ہے اگر وہ پاکستان نہیں آتے اور وہ پاکستان کو امداد نہیں دیتے تو شہباز شریف مستعفی ہو جائیں گے۔ شہباز شریف کے لیے اور نون لیگ کے لیے حکومت کرنا ناممکن ہو جائے گا، اینڈ دیر از اے پاسبلٹی کہ بجٹ جو ہے اس کے بعد اب اس ساری کی ساری سچویشن کے اندر رائٹ آفٹر دی بجٹ، یہ سمجھیے گا کہ بجٹ کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں اور حبیب اکرم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے استعفے کے امکانات روشن ہو چکے ہیں بجٹ پیش کرنے کے بعد، اور بجٹ بھی ایک ایسا ہی ہوگا، انتہائی غیر مقبول بجٹ ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت مقتدرہ، اچھا یہ آپ سمجھیے گا یہ انٹرنیشنل اور باقی معاشی معاملات ہیں جو نہیں سنبھل رہے۔ شہباز گورنمنٹ اگر جاتی بھی ہے گھر، جس کے کم چانسز ہوں گے بے شک، اس کا قطعاً مطلب آپ نے یہ نہیں لینا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی معاملات طے ہوئے۔ عمران خان صاحب کی رہائی بھی اگر ہوتی ہے تو وہ جوڈیشل جو ایک پاکستان کی اتھارٹی اسٹیبلش ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، عدالتیں سٹینڈ لے چکی ہیں، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آلدو ٹاؤٹ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا عدت اور سائفر والا کیس اڑ بھی گیا تو ہم یہ نہیں، اور خان صاحب اریسٹ ہی رہیں گے، آل آف دیٹ، لیکن یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔